हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 54। इसका टॉपिक है एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स, यानी इसमें एक या एक से ज़्यादा कंबाइंड फिगर्स को कंबाइंड कर रखा होगा। फिर उसमें तुम्हें फिगर के द्वारा शेडेड पोर्शन वगैरह का तुम्हें एरिया इसमें पूछा गया होगा। ठीक है, आइए करते हैं इस वर्कशीट को। और सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 फिगर में ही दे रखा है। मैंने इसको एक वीडियो के माध्यम से दोनों ही भाषाओं में समझाया। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन दोनों ही भाषाओं में। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या दे रखा है इसमें। ये ABCD एक स्क्वायर है हमारे पास। इसके चारों कॉर्नर पर इस तरह से एक सेक्टर कट कर लिया, यानी त्रिज्या खंड काट लिया है। और कैसा है, जिसका एंगल 90 डिग्री हमें दे रखा है। और रेडियस जो है ये वाली जो रेडियस है ये 1 सेंटीमीटर है सबकी। ठीक है, बीच में एक ये सर्कल काटा हुआ है और ये जो सर्कल है इसका व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो रेडियस है वो भी हमारी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो कहता है शेडेड पोर्शन, ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकाल लो। स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल जो है बीच में, इसका एरिया माइनस कर दो। और ये जो चार हमारे पास कॉर्नर कट हुए हैं, ये क्या है, त्रिज्या खंड या सेक्टर, इन चारों का एरिया निकाल के माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कहता है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या वृत्त का क्षेत्रफल प्लस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। चतुर्थांश यानी सेक्टर्स, सेक्टर और फार्मूला तुम्हें पता ही है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड का मतलब 4 इंटू 4 बन गया। देखो ये रहा। और वर्ग के जो बीच में हमें दे रखी है, सर्कल दे रखा है, सर्कल का फार्मूला क्या बन जाएगा, सर्कल के एरिया का पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7। आर यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर। और जो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल है उसका क्या बन जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसका ये आ जाएगा। तो बस इस तरह से देखो निकालो और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है उसके बाद तुम्हें, और कैलकुलेशन करने के बाद ही हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो इसका आ गया, किसका, वृत्त का। और चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल क्या था, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल मतलब क्या, वो भी एक वृत्त का ही क्षेत्रफल हो गया। तो जैसे यहाँ पर आया वैसे ही हम यहाँ पर आ गया। चारों चतुर्थांश कह लो या एक वृत्त कह लो या चारों सेक्टर कह लो या एक वृत्त कह लो, तो इन्होंने निकाल के दिखाया, ये डायरेक्ट कर दिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 22/7 जमा 22/7, इनको जोड़ा 44/7, एलसीएम वगैरह लेकर सोल्व कर लो, डेट इज योर आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। देखो ये इसमें डिजाइन बना के दे रखा है। ये दोनों ही भाषाओं में मैंने पहले आपको यहाँ पर दिखाया है स्क्रीन पर। आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या कहता है। एक ये हमारे पास वर्गाकार हमारे पास क्या है, रुमाल है। इसके अंदर ये 9 सर्कल बने हुए हैं, डिजाइन बना हुआ है 9 सर्कल का। और जो सर्कल है, हर सर्कल की जो त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब यहाँ पर देखो नोट करने वाली बात ये है, ये एक सर्कल है, अगर इसकी त्रिज्या यानी रेडियस 7 है तो ये जो व्यास है ये वाला इतना, ये कितना हो जाएगा 14। ऐसे ही इसका भी 14 और इसका भी 14, और तीनों व्यास को अगर हम ऐड कर दें तो ये क्या आ जाएगी, वृत्त की भुजा 14 14 14 यानी कि 42। ठीक है, तो डिजाइन की संख्या 7, प्रत्येक की त्रिज्या 7। तो वर्गाकार रुमाल पर जो एक ही भुजा की साइड बने हुए हैं, 3 हमारे बने हुए हैं, तो इसलिए भुजा की लंबाई आ गई वर्ग के भुजा की 3 इंटू 14, जैसे मैंने यहाँ बताई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये जो 9 सर्कल अंदर बने हुए हैं इनका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 42 इंटू 42। एक वृत्त का क्षेत्रफल ये आ गया, तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल 1386 आ गया। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग कौन सा, जिसमें ये सर्कल नहीं आ रही, यानी जो सफ़ेद पोर्शन दिखाई दे रहा है इस रुमाल के अंदर, ये बीच बीच में जो सफ़ेद पोर्शन दिखाई दे रहा है, इनका क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कुल डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 1764 माइनस 1386, जो भी आया डेट इज योर आंसर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो फिगर समेत ही हमें दे रखा है। तो इस एग्जाम्पल का हम करेंगे, एक वीडियो मैंने अटैच करा है, इस वीडियो में इसको हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आइए समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के लिए चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 पार्ट 1।
तो देखो इसमें कोई नया फार्मूला तो हमें सीखना नहीं है। क्या है ये? एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर्स इन द प्लेन। प्लेन क्या? जैसे कोई ब्लैक बोर्ड है या कोई सरफेस, कोई भी प्लेन सरफेस हो सकती है, उस पर कंबाइंड फिगर बना रखी होंगी। फार्मूला में जो अब तक सीख चुके हैं वही करना है, उनको कंबाइन करके हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे नंबर 4 में क्या, ये बीच में स्क्वायर लॉन है और ये जो शेडेड पोर्शन है ये दोनों साइड फ्लावर बेड। फ्लावर बेड का मतलब फूलों की क्यारी है। ये इसकी लॉन की जो साइड है, स्क्वायर साइड, वो 56 मीटर दे रखी है। कह रहा है पूरा एरिया फाइंड आउट करो, दिस स्क्वायर एंड दिस। तो स्क्वायर का तो बड़े आराम से हम निकाल लेते हैं। और कहता है ये जो फ्लावर बेड है, इसका जो सर्कुलर बाउंड्री आ रही है, उसका सेंटर कहाँ पर है? जहाँ पर ये डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेंटर है, ए बी सी डी। अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या बना हुआ है यहाँ से, अगर यहाँ से लें रेडियस, रेडियस और इस वाले सर्कल की, तो ये एक सेक्टर बन गया, एक सेक्टर ये वाला बन गया, और दो ये हमारे पास ट्राइंगल्स हैं। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ सेकंड सेक्टर, एरिया ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ दिस, इजीली एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। करने के लिए हम इसको मान लो P ले लेते हैं और इसको हम Q ले लेते हैं, ताकि हम सेक्टर इजीली डिफाइन कर सकें। ओके, तो फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं हर क्वेश्चन में बताता हूं। नाउ रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसको O मान लें, OAPB प्लस, और ये जो एंगल होता है भाई ये 90 डिग्री का होता है, ये चारों एंगल, क्योंकि ये क्या एक तरीके से रोम्बस ही है, रोम्बस के जैसे बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, उसी टाइप से स्क्वायर के भी होते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा? ODQC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। इसमें सारा कुछ आ गया। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये भी हमारा 90 डिग्री है, तो दिस इज योर थीटा। और रेडियस क्या निकलेगी इसकी बताओ? अगर हम ये वैल्यू निकालें, ये क्या होनी चाहिए? इसको मैं निकाल के दिखाता हूं कि अगर ये x है, देखो ये भी x और ये भी x, इस टाइप से हम इसको मान लें। ये क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर, इसको 56 इंटू 56 बाई बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो x स्क्वायर किसी एक को इसको काट दो 28 हो जाएगा, 28 इंटू 56। इसको ऐसे ही रहने दो, हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। देखो निकाल के दिखा देना, लिख देना इन ट्राइंगल OBC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने साइड में करके दिखा दिया। नाउ एरिया क्या होता है? पाई यानी 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस का मतलब आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर हमें गिवन है ये रहा। ठीक है, 28 इंटू 56 इंटू 90 हमारा एंगल, और 7 ये 22/7 का नीचे आ गया, और 360 हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही सेम टू सेम यहाँ हो जाएगा, कोई फर्क नहीं इसमें। 22 28 क्योंकि दोनों का बिल्कुल सेम है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 भी लिख सकते थे हम, प्लस अब इसका एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू में एक्स स्क्वायर, यही तो होता है 1/2 इंटू में बेस और परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, तो 28 इंटू 56, 1/2 इंटू 28 इंटू 56। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे निकाल सकते थे
कि ये 4 ट्राइंगल हैं, चारों ट्राइंगल इक्वल हैं, 1/4 पार्ट है ये हमारे स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है 56 इंटू 56 अपॉन 4 आ जाता है, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन हमने निकाल लिया तो हम इसको यूज कर लेंगे। करो जी, 7 4 जा 94 जा और 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 56, इधर से भी यही 22 इंटू 22 नहीं, हाँ 22 इंटू 56 प्लस इसको काट दो, ये 14 आ जाएगा, 14 इंटू 56 इसको काट दो, 14 आ जाएगा, और 14 इंटू 56, देखो 56 कॉमन भी आ रहा, 56 कॉमन आ गया, 22 प्लस 14 प्लस 14 सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई कर दो, इतने मीटर स्क्वायर इसका आंसर हमारा आ जाएगा। अब करते हैं ट्राई योर सेल्फ में जो 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसके फिल इन द ब्लैंक्स ही आपको अपने आप करने हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग के वीडियो से आपको समझाया है, बहुत ही आसान भाषा में, वो सिर्फ इसका हिंट दिया है, करोगे आप इसको अपने आप ही। आइए देखते हैं इसका हिंट। क्वेश्चन नंबर 2 स्वयं प्रयास कीजिएगा। देखो ये हमें फिगर बना के दे रखी है, कहता है इसमें ये दिखने में रेक्टेंगल आपको लग रहा है, रेक्टेंगल नहीं है, ये वर्ग है हमारे पास, इसकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है और इधर भी 14 है। तो ये जो सर्कल अंदर बना हुआ है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 7। तो हमें जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है हमें सिर्फ इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जो स्क्वायर है स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल तुम निकाल ही लोगे, क्या होगा 14 इंटू 14 ईजी हो, तो माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों सेमी सर्कल का क्षेत्रफल। तो सेमी सर्कल का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि 2 है तो 2 से गुना करना पड़ेगा। एक सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, यानी इसको इससे काट देंगे, तो पाई आर स्क्वायर निकालना है एक्चुअल में तुम्हें। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुना 7, बस सिंपल है, सोल्व कर लेना, दैट इज योर आंसर। अब करते हैं जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो ये इधर है, क्वेश्चन नंबर 3। जो 3rd क्वेश्चन है इसको देखो हम किस टाइप से करके दिखाएंगे आपको। इसमें कहता है ये एक आकृति दे रखी है, आकृति में बोल रहा है ये इस तरह से, देखो आकृति में इस तरह से वर्ग बना हुआ है और वर्ग के चारों कोनों पर सर्कल कट कर दिया, और जो वर्ग की भुजा है ये 28 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। 28 अगर ये दे रखी है तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ये बीच वाला एरिया फाइंड आउट करना है, ब्लू वाला। तो क्या करेंगे, वर्ग जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, 14 गुना 14 सॉरी 28 गुना 28 आ जाएगा वो। फिर इसमें से हमें चारों क्वाड्रेंट ये जो कट गए हैं, ये जो चारों क्वाड्रेंट हमारे कॉर्नर से कट गए हैं, इनका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो चारों क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल, तो एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू तुम्हें पता होती है 22/7 और आर हमें यहाँ पर निकल के आ गया 14। तो ठीक है, देखो 28 इंटू 28 ये तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया, माइनस करना है इसमें से चारों क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल। चारों क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल मतलब यानी कि पाई आर स्क्वायर, चारों क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल कह लो या एक सर्कल का कह लो। तो पाई क्या हो जाएगा 22/7 गुना में 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये काट दिया हमने, 22 दूनी 44 गुना 14 जो भी आएगा 28 गुना 28, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, डैट विल बी योर आंसर। इस तरह से ये वाली वर्कशीट तुम्हारी कंप्लीट होती है। और ये जो तीनों क्वेश्चन तुम्हें दे रखे हैं ये आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और उनकी साफ साफ सी फ़ोटो खींचकर भेजनी है। पहला क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक्स थे ये आपको अपने आप ही करने हैं, हम पिछली वर्कशीट्स में कर चुके हैं। धन्यवाद।